वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स के पैरेलल में। जनवरी 2021 का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो यूनिट 1 का सबसे पहला पार्ट जो है वो है सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस। ठीक है, आपको सिग्नल के ऊपर ये सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस आने चाहिए। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं कभी अपने सेमेस्टर में या बुक्स में पढ़ा है या कभी भी किसी कोचिंग में पढ़ा है ऑनलाइन मटेरियल, तो लगभग उनको ये नाम सब पता ही होंगे, पर लगभग इसमें कंफ्यूजन भी काफ़ी रहता है। टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल। ठीक है, 5। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग से। एक्सटी सपोज एक सिग्नल है। ठीक है, यहाँ से हम अपना सिग्नल सिस्टम का सफर शुरू करते हैं। 0 से 1 ड्यूरेशन के बीच में, सॉरी 0 से 2 ड्यूरेशन के बीच में, जिसका कि एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, तो फिर से सिंपल से बात करते हैं। ये जो हाइट है आपके सिग्नल की, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिंपल से। ये आपकी टाइम एक्सिस है, ये आपकी सिग्नल की एक्सिस है, ये वाली। तो टाइम एक्सिस मतलब ये जो वेरिएबल्स रहेंगे, ये 1 2, इनके बीच में निर्भर करेंगे, तो हम सब बात कर रहे हैं टाइम की। ठीक है, टाइम 3 केस। और जो बात एम्पलीट्यूड की करेंगे तो हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 5। ओके, आपको करना क्या है, एक्स टी प्लस के। आपको टाइम में शिफ्टिंग करनी है। टाइम में शिफ्टिंग कैसे पॉसिबल है, इस के वेरिएबल की मदद से। ठीक है, सपोज वैसे ये दो तरीके की हो सकती है, जब के आपका पॉजिटिव है, के आपका नेगेटिव है। जैसे कि एक्स टी प्लस 1 एंड एक्स टी माइनस 1। ठीक है, एक्स टी प्लस 2 सपोज। ठीक है, ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है। अब इस आउटपुट, ये जो मैंने सिग्नल बना के दिखाया है, तो इस आउटपुट तक आप कैसे पहुंचेंगे। एग्जाम्पल एक्स टी प्लस 2 आपको बनाना है। इसको आता है वो स्किप कर सकता है, आगे फॉरवर्ड कर सकता है, बाकी जिसको सही से समझना है आराम से तो वो देख सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि दो केसेस होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल की मदद से ही मैं आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, ये आपका एक्स टी माइनस 1 रहने वाला है, ये एक्स टी प्लस 1 रहने वाला है। अब करते क्या है या शॉर्टकट क्या है, अगर बात करें हम, आपको क्या देखना है कि एक्स टी प्लस 1 जो है, इसको आपको 0 के इक्वल रख देना है, इसको टाइम की वैल्यू को। ठीक है, टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो टी क्या है आपका -1। ठीक है, एंड ऐसे ही, मतलब ये ट्रिक है, सबके अपने फंडे होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ मेरा। आप टी को रखेंगे तो टी आपका आएगा 1। आप टाइम एक्सिस पे आप -1 बना देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से कर रहे हैं, तो आप जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपको बना के रखनी है। आपका सिग्नल पहले 0 से 2 तक था। अब आपने क्या किया, 0 1 2। ठीक है, अब 3। आपने कुछ वैल्यूज बना के रख दी। आपको -1 पे वैल्यू है, तो आपका जो पहले जो वैल्यू 0 थी, टी इक्वल टू 0। ठीक है, तभी हमने 0 के ऊपर रखा ना, टी इक्वल टू 0। अब वो आपकी चेंज होगी, टी इक्वल टू -1, तो आपको सिग्नल शुरू करना है -1 से। अच्छा, आपको विथ चेक करिए सिग्नल की 2, तो आपको -1 से 2 विथ तक आपको अपना सिग्नल ड्रॉ कर देना है। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक है, एकदम सिंपल। -1 से 1 तक आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका एक्स टी प्लस 1 बन गया। आपको टी -1 बनाना है, तो आपने देखा कि आपकी वैल्यू t-1, एक्स टी माइनस वन इज टी इक्वल टू 1 के इक्वल आई, तो आपको 1 से सिग्नल शुरू करना है। आपने सिग्नल को उठाया, आपको 2 रिलेशन तक बना देना है। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, थोड़ा ये तिरछा डाला उसको आप कर लेना कॉम्प्रोमाइज। तो आपका एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 से लेके 3 तक आपका सिग्नल हो गया। अब इसको मैं शिफ्टिंग क्यों कहा, तो आप जैसे देख रहे होंगे, जैसा मैं सही से दिखा देता हूँ। ये मैंने बनाया एक्स टी 0 से 2 तक।
E1 थोड़ा सा टिल्ट है, वो चलेगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, टाइम देंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे हम सिग्नल बनाएंगे xt+1, यहाँ पे सिग्नल बनाएंगे xt-1। ठीक है, तो +1 में हमने क्या देखा था, -1 से 1 की ड्यूरेशन में सिग्नल आपका बना था। तो ये आपका सिग्नल ये बना, और t-1 में आपका 1 से 2 की ड्यूरेशन में, सॉरी 3 की ड्यूरेशन में, 1 एंड 3। एम्पलीट्यूड आपका है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम शिफ्टिंग की, एम्पलीट्यूड आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो आपने इसको शिफ्ट कर दिया, आपका ओरिजिनल सिग्नल था, अब आपका सिग्नल यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इससे हम एक पॉइंट और निकालेंगे, जब भी आप प्लस की बात करेंगे तो आप बात कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्टिंग की, ये आपको याद रखना है। तो जब भी आप माइनस की बात कर रहे हैं तो आपका सिग्नल क्या हुआ, राइट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, तो आप राइट शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, और राइट शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपका माइनस शिफ्ट होगा, अब आपने ये देखा कि ये आपका सिग्नल कितना 1 से, ये आपका एक्स्ट्रा एरिया क्या है, ये क्या है, ये 1 है। ठीक है, 1 का इंटरवल है, तो आपने 1 से किया था, प्लस है तो लेफ्ट में 1 से शिफ्ट हो गया। ये आपका कितना इंटरवल है, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल यहाँ था, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था, ये इंटरवल कितना है 1, ये इंटरवल 1 है, तो आपका कितना शिफ्ट हुआ, 1 से राइट शिफ्ट हुआ। तो ये बिल्कुल एकदम डिटेल में घुस के बेसिक्स थे टाइम शिफ्टिंग के। अब अगली बात करेंगे टाइम स्केलिंग की। थोड़ा सा प्लान चेंज है, पहले हम बात करेंगे टाइम एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल की। ठीक है, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी है। ठीक है, कंपैरिजन या शॉर्टकट, तो पहले इनकी बात करेंगे, फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बचेंगे, टाइम स्केलिंग एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो हम बात करते हैं नंबर 4, टाइम रिवर्सल की। ठीक है, आपने ये सिग्नल बनाया एक 1, 2 एंड 3, ये मान लीजिए 6 एम्पलीट्यूड का सिग्नल है XP। ठीक है, और अगर साथ में बात करें तो साथ में बात करते हैं ये नंबर 5, आप यही सेम सिग्नल, हम सेम सिग्नल पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट सेम, हम स्केलिंग अलग अलग करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर हम XT से X-P में जा रहे हैं, और इस XT से -XP में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। थोड़ा सा बड़े पे आते हैं। आपका बाहर क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अगर आप बाहर से स्केल कर रहे हैं और आप अंदर से, आपका ये क्या है, टाइम। ये टाइम में स्केलिंग है, ये एम्पलीट्यूड में स्केलिंग है। अब इसके बीच में डिफरेंस बहुत अच्छा है। ये आपका अगर बात करें तो मिरर, मिरर किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यहाँ पे आप मिरर की बात करेंगे, मिरर आप करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये डिफरेंस है, ये मेन मेन कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, आपको अगर टाइम में स्केल करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रेप्लिका, इस मान लीजिए आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया, अगर आप इसकी रेप्लिका बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी, आपका 1 हो जाएगा, -1, -2 एंड -3। ठीक है, आपका सिग्नल 1 तक गया था, उसके बाद 3 तक डाउन स्लोप था, ये तो आपका 6 रहेगा, तो ये आपका सिग्नल बना।
ठीक है, आपका वाई एक्सिस के अबाउट रिवर्सल हो गया, ठीक है, टाइम एक्सिस में ही रिवर्सल हुआ है, मतलब एक्स में इधर से इधर गया है। आपको करना क्या, वन को -1, टू को -2, आपको हर टाइम एक्सिस पे जो हर एक, आप टाइम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं ना, टाइम स्केलिंग की बात कर रहे हैं, तो टाइम में जो वैल्यूज है उनको माइनस कर देना है, -1, -2, -3, ठीक है, यहाँ है नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपने कर दिया। अब आते हैं, ठीक है, आपको एम्पलीट्यूड में स्केलिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एम्पलीट्यूड को स्केल करना है, मतलब आपको +6 को माइनस करना है। अब आपने अगर इसको माइनस कर दिया तो आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, अभी आप स्लोप ऊपर जा रहे थे, आपका स्लोप नीचे जाएगा, ठीक है, ये आपका -6, और फिर आपका 3 तक ऐसा, ठीक है। कंफ्यूजन रहता है काफ़ी बच्चों को, कभी कभी ऐसे नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। तो उसी कंफ्यूजन के लिए सिंपल सा मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। मेन के मैंने क्या फंडा बताया, आपको जो टाइम एक्सिस पे वैल्यू टाइम शिफ्टिंग में उनमें आपको माइनस पुट करना है, फिर आपको ड्रॉ कर देना है। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में आपको क्या करना है, सॉरी, रिवर्सल एंड रिवर्सल, सॉरी सॉरी सॉरी, हम बात करें रिवर्सल की, शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग तो हम देख चुके हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल हमें रिवर्स कर देना है, मतलब प्लस को माइनस बना देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका एम्पलीट्यूड +6 था उसको आपने -6 कर दिया, ठीक है, -6 कर दिया, तो फिर आपको 1 पे -6 तक आपको अपना स्लोप ले जाना है, तो आप इसी तरीके से ले आ सकते हैं, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। इन सब की बात करेंगे हम आगे, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप है, और फिर पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो स्लोप भी चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम याद कैसे रखें, अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं, अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं अंदर और आप स्केलिंग कर रहे हैं बाहर, ठीक है, तो इसमें सिंपल सा ये याद रखना है, ये आपकी एक्सिस है, मतलब अगर ट्रिक की बात करें, आप ये मानिए कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ठीक है, ये रीजन आपका फर्स्ट रीजन है और ये रीजन आपका सेकेंड रीजन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट, लेकिन आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपका ब्रैकेट के अंदर, आप ये मानिए कि फर्स्ट और सेकेंड रीजन में मैंने बांटा है, तो फर्स्ट से सेकेंड रीजन में जाने में थोड़ा सा स्पेशल केस लगेगा, ठीक है, एनर्जी लगेगी थोड़ी, और फर्स्ट से फर्स्ट में इधर से इधर जाना या इधर से इधर जाना, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका माइनस ब्रैकेट के अंदर लगा है, आप इसको फॉलो करेंगे, आप इधर से इधर जाइए या इधर से इधर जाइए, ठीक है। आप फर्स्ट में कहीं भी घूम सकते हैं, फर्स्ट रीजन में। तो कैसे याद रखना है, माइनस, माइनस कहाँ लगा, माइनस साइन हमको एकदम से याद आना चाहिए कि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन से एकदम याद आना चाहिए हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। अगर माइनस आपका अंदर है या टी के साथ है तो हम टाइम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट रीजन में इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है, इधर से उधर जाओ, इधर से उधर। और जैसे आपका माइनस बाहर आया, मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो आप फिर ऊपर ऊपर नहीं घूमेंगे, आप रीजन में स्विच करेंगे, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट लगा, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई, कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपका माइनस को देख के आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। माइनस का मतलब रिवर्सल, अगर टाइप टी के साथ है या अंदर है ब्रैकेट के, तो आप फर्स्ट रीजन में ऊपर ऊपर घूमेंगे, और अगर आपका माइनस बाहर है तो आप ऊपर से नीचे जाएंगे। और पहली चीज़ सीखी थी हमने शिफ्टिंग, जो कि थी t+1 t-1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो t हमारा आया -1 और इसको t+1। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सिग्नल ऐसा था, चीज़ों को देखो, डिवाइस जितना अच्छा करोगे उतना, अगर ऐसा था xt, आपको xt+1 बनाना है और xt-1 बनाना है, तो हमने ये देखा इसमें हमारा -1 से हो रहा है, ठीक है, प्लस में लेफ्ट शिफ्टिंग,
अपोजिट होता है, माइनस में राइट शिफ्टिंग, ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको क्या करना है, -1 से आपने 2 ड्यूरेशन का सिग्नल बना दिया, ठीक है, 1 ये 2 तक था, 0 से 2, और अगर +1 से तो फिर +1 से आपको क्या करना है, 3 तक बनाना है, ठीक है, ड्यूरेशन 2 रहेगी। तो ये सब रिवीजन की चीज़ें थी। तो आपने कवर कर लिया पूरा 15 मिनट में टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल। अब हम बात करेंगे टाइम स्केलिंग एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। तो हमने टाइम शिफ्टिंग देख लिया, ओके, और टाइम रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल देख लिया। देखिए ये दोनों में एक दूसरे में पेयर होते हैं, क्योंकि हम बात ओवरऑल क्या कर रहे हैं, रिवर्सल की ही बात कर रहे हैं, चाहे टाइम का हो चाहे एम्पलीट्यूड का हो। ऐसी शिफ्टिंग में हम टाइम शिफ्टिंग हमने देख लिया, ठीक है, और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग ये मैंने किया, ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया क्योंकि ये भी एक तरीके की सेम है, क्योंकि शिफ्टिंग की बात करें टाइम और एम्पलीट्यूड की। अब देखते हैं टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ठीक है। एक ये 6 केस भी है, पर वो पढ़ाया नहीं जाता या पढ़ा नहीं जाता क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। जैसे कि आपने सिग्नल बनाया 0 से 2 1 एम्पलीट्यूड का XT, अगर आपने 2XT लिख दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2 0 से 2, ठीक है, ठीक है। अगर आपने -2 लिख दिया तो फिर वो -2 एक तरीके से एम्पलीट्यूड रिवर्सल में चला गया ना, वो उसको आपने वहाँ पे पढ़ लिया। तो इसीलिए वो आपने देख लिया कि आपका जो सिग्नल -x2 होगा वो आपका -2, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा 1 से, ठीक है, 1 से बढ़ेगा और नीचे शिफ्ट भी हो जाएगा आपका सिग्नल, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी हमने देख लिया। एम्पलीट्यूड स्केलिंग सबसे इजी चीज़ है और उसमें कुछ पढ़ने का नहीं होता, क्योंकि वो ओवरऑल वैसे ही कवर हो जाता है। अब हमारे पास बचे दो, टाइम स्केलिंग एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो हम देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ठीक है, जो कि दो तरीके की होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आपने एक सिग्नल बनाया, ओके, 2 2 2, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस x2 सिग्नल को आपने लिखा k प्लस एक्स टी, ठीक है, वाई टी इक्वल टू के प्लस एक्स टी, ठीक है। फिर से देखते हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग पूरा कर लिया, टाइम शिफ्टिंग एंड हमारे पास बचे हैं 2 1 3, ठीक है। हम थर्ड को, केस नंबर 3 को हम करंट में देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ठीक है। आपने लिखा वाई टी इक्वल टू के प्लस एक्स टी, ठीक है। ये आपने एम्पलीट्यूड को ऐसे शिफ्ट किया। अब इसके दो केसेस जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मैंने लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, अगर के हमारा पॉजिटिव है, के हमारा नेगेटिव, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग को रिवाइज करते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम है रिवाइज करने का बहुत, एक्स टी प्लस के, अगर के आपका पॉजिटिव था तो आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, ये अपोजिट हो रहा था। पॉजिटिव मतलब एक्स टी प्लस वन एग्जाम्पल, नेगेटिव मतलब एक्स टी माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका सिंपल है, ये आपका टाइम में शिफ्ट था के से इधर, पर टाइम के अंदर हो जाता है। ये आपका ओवरऑल जो सिग्नल है उसमें के आपका प्लस माइनस हो रहा है, एम्पलीट्यूड में ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसको बड़े अच्छे से हमने समझाते, एक एग्जाम्पल भी देखा था इसका, ओके। आपने देखे दो केस, के प्लस एक्स टी आपको बनाना है इस गिवन सिग्नल को, ठीक है, ये आपका गिवन सिग्नल है। ठीक है, दो केसेस हो गए। अब फिर वही बात, दोनों के एग्जाम्पल भी जरूर लिखेंगे। तो 1 प्लस एक्स टी एंड 1 माइनस, सॉरी, -1 प्लस एक्स टी। आपका के क्या है, आपका के पहले +1 है, दूसरी बार -1 है। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जगह है, हम सिग्नल को
अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं। ये आप ये आपकी कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। तो आपका टाइम 0 से अगर कम है, ठीक है, तो आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, हमारा सिग्नल 0 है फॉर टी लेस देन 0, ठीक है, ऐसे हम सिग्नल को डिनोट करते हैं। ये भी सीखते हैं यहाँ पे सिंपल से। अब हमारा जो टी है वो 0 से 2 के बीच में है, तो हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 2। फिर से हमारा टी जो है वो 2 से बड़ा है, तो हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको करना कुछ नहीं है, एक्स 1 प्लस एक्स टी के लिए हमको क्या करना है कि इन्हीं तीनों वैल्यू को लिखना है, और जो हमारे एम्पलीट्यूड थे उसमें हमने 1 को प्लस कर दिया। ठीक है, समझे। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमारे एम्पलीट्यूड थे, मतलब क्या एम्पलीट्यूड क्या थे, ये क्या है, ये सिग्नल की वैल्यू है, ठीक है, एक्स टी एक्स टी एक्स टी। अब एक्स टी में हमने ऐड 1 को किया है, तो हम हर वैल्यू में भी ऐड 1 को करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, इसी को आपको ड्रॉ कर देना है। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 प्लस एक्स टी, हमने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करी है, ठीक है, जो कि हमारी अपवर्ड शिफ्टिंग है। ओके, तो t से 0, मतलब t लेस देन 0 के लिए हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 1, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये 0। फिर हमने क्या लिखा, ये हमारा आया 3, तो 0 से 2 तक ये 2 है, 0 से 2 तक हमारा आया 3, ठीक है, ये 3 है। फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है, ये सब इसको नहीं कि 2 3 का है, आप समझ गए होंगे। ये आपका 3 आ गया, और 2 के बाद आपकी क्या वैल्यू है 1, ठीक है। तो जो आपका सिग्नल हुआ करता है ना, कुछ ऐसा, हमने क्या किया, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पकड़ के उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, कितने से, 1 से। ये कितना है, ये दिस इज 1, तो वही हमने किया 1 प्लस एक्स टी हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, एकदम सिंपल। अच्छा, यही फंडा हम, अब हमें डाउनवर्ड शिफ्टिंग करनी है 1 माइनस एक्स टी, यही फंडा हम अप्लाई करते हैं माइनस के लिए, ठीक है। एक्स टी तो लिखा ही हुआ है, 1 माइनस एक्स टी, हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हर वैल्यू में, सॉरी, 1 माइनस 1 प्लस एक्स टी, गलत तो करेक्ट कर लीजिए, हाँ सही है, माइनस 1 प्लस एक्स टी, माइनस 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, 3 लेस देन 0, टी ग्रेटर देन 2, एंड टी 0 से 2 के लिए, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। ओके, अब हम लिखेंगे अच्छे से, अब कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक है, आपकी कंप्लेंट नहीं करेगा कि कर रहा है। हमने वैल्यूज पुट कर दी 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1 2। फिर से हम अपने सिग्नल को देखते हैं, टी लेस देन 0 के लिए आपका एम्पलीट्यूड है -1, तो हमने -1 बना दिया। टी ग्रेटर देन 2 के लिए आपका है -1, ठीक है, और -1 प्लस 2 इसका 1, तो 0 से 2 तक आपका एम्पलीट्यूड है 1, तो आपका सिग्नल ऐसा है। अब ओरिजिनल सिग्नल से अगर इसको देख रहे हैं, तो ओरिजिनल सिग्नल कुछ था ऐसा, वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर था, उसका एम्पलीट्यूड 2 तक गया था। आप कंपेयर करके देखते हैं, तो ओरिजिनल सिग्नल आपका कुछ ऐसा था, ठीक है। ये क्या हुआ आपका,
डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, डाउनवर्ड, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड। तरीका समझ लिया, हमने सिग्नल को हमने डिफाइन करके लिखा, ये क्या था, इसको डिनोट करने का तरीका था, सिग्नल को हमने डिनोट किया है और उसके बाद हमने उसमें शिफ्टिंग अप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने वैल्यूज में क्या किया, हम ओवरऑल कर क्या रहे हैं, आपको क्या समझ आया कि ये जो ये वैल्यूज किसकी, एक्स की वैल्यू है, एम्पलीट्यूड की, हमने एम्पलीट्यूड में 1 जोड़ा तो हर वैल्यू में 1 को जोड़ देंगे, हर इंटरवल के लिए, और उसको वहाँ पर अप्लाई कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। बस ये वीडियो का लास्ट चल रहा है 5 मिनट और, अब हमें देखना है टाइम स्केलिंग। अब हमें देखना है केस नंबर 2, टाइम स्केलिंग। मेरे पास एक सिग्नल है एक्स टी, कौन सा सिग्नल है, ठीक है, वही सिग्नल है, एम्पलीट्यूड हमने लिया 1 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है, हम टाइम में स्केलिंग कर रहे हैं, बाकी एम्पलीट्यूड में। तो आपने सही देखा कि आपका आया x80, ठीक है, हमें स्केलिंग करनी है, मतलब हमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है टाइम में। अब इसके दो केस हो सकते हैं, एक्सपेंशन का केस एंड कंप्रेशन का केस, ठीक है। अब ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ आपका, ये जो ग्राफ है ये एक्सपेंड हो जाएगा या फिर ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, आपने समझा, आपका ओरिजिनल ग्राफ था, अगर ये आपका खिसक गया, कम हो गया, ठीक है, इतनी विड्थ का बचा, ये आपका कंप्रेस हुआ और आपका विड्थ बड़ी हो गई, ठीक है, तो आपका एक्सपेंड हो गया। अगर ए आपका ग्रेटर देन 1 है और ए आपका 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा देखना है अपोजिट होता है, आपका अगर ए बड़ी वैल्यू है तो आपका कंप्रेशन होगा, और अगर आपका ए छोटी वैल्यू है 0.5 0.1 0.2 0 से 1 के बीच में, अब आप कहेंगे कि हम जैसे कि x 0.5 को ही ले लेते हैं और x 2 को ले लेते हैं, अब आप कहेंगे कि इसमें माइनस कहाँ गया, ठीक है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है कि x ऑफ -2t क्या है, तो ये जो माइनस है ये आप अगर स्पेसिफिकली बोले तो ये इसी के इक्वल है ना लगभग, बस हमने 2 का जो फैक्टर है वो एडिशनल डाल दिया, तो ये क्या होता था, ये हमारा होता था टाइम रिवर्सल, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो कंबाइंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग का, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल भी लेके रखा है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो हमको ड्रॉ करने हैं x.5 और x2, तो ये हमने देख लिया कि दो केस हो सकते हैं, आपका a 0 से 1 के बीच में एंड a 1 से बड़ा, ठीक है, नंबर एक्सेस पे बात करेंगे तो 1, तो एक 1 से बड़ा, और दूसरा केस ये नेगेटिव वाला, तो फिर आपका टाइम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक है, आपका टी तो रह ही गई, तो आपको टी को स्केल करना है 0.5, ठीक है, आपको अब दोनों केस में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं, आपका एक्स टी सिग्नल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट या सिंपल सा ट्रिक इतना है कि ओवरऑल आपको हर चीज़ टी के फॉर्म में लानी है, ठीक है, ये तो आपको पता है, आपको हर चीज़ टी के फॉर्म में लानी है, तो आपको 0.5 टी को भी टी से इक्वल करेंगे एंड 2 टी को भी
टी में ही कन्वर्ट करके लाएंगे। अब आप ये बताइए कि अगर मुझको इसको टी बनाना है तो इसमें मैं क्या करूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई इंटू 0.5 तो आपका हो गया 1, आपका बचा क्या 2 से डिवाइड। इसको मुझे अगर टी बनाना है तो मैं 0.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, ठीक है। 2 इंटू 0.5 फिर से 1 बन गया। अब आपका एडिशनल चीज़ क्या बची, ठीक है। ये कुछ अलग बात हो गई, ठीक है, ये कुछ अलग बात हो गई, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल बुक की बात नहीं है, ठीक है। आपकी वैल्यू बची क्या, आपका एडिशनल जो बचा, तो आपको टी को 2 से डिवाइड करना है और टी को यहाँ पे 0.5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। हम इसको देखते हैं, हमको क्या करना है, p को 2 से डिवाइड करना है, मतलब t की सारी, मेरे साथ रिपीट करेंगे, p की सारी वैल्यूज जो टाइम एक्सिस पे उनको 2 से डिवाइड कर देना है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो आपको ओवरऑल ये आपका गिवन, ये आपका मतलब होता है ना गिवन से 2, तो आपको ये 2 यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका 2 बन गया 4, 0 तो 0 ही रहेगा, तो आपका सिग्नल एक्सपेंड हो गया। वो आपको पहले से पता था, अपोजिट होता है, अगर आपने कम से मल्टीप्लाई किया है मतलब 0 से 1 के बीच में तो आपका एक्सपेंड होगा, या 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा 1, तो आपका सिग्नल कंप्रेस हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको 0.5 टी को टी बनाना है, आपको 2t को टी बनाना है। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, सिंपल आपने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आपका ये तो बन गया 1, कि इसको हमने 1 बना के हटा दिया, ये बन गया 1, इसको हमने 1 बना के हटा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, बस आपको। अब आपको जो टी है, आपको आपको 0.5 टी बनानी है, आपको फाइनल जो आपकी टी से 0.5 टी बनानी है और टी से 2t बनानी है, मतलब दोगुना कर देना है और हाफ कर देना है, ये आपका लॉजिक है। तो आपका 2 बन गया 4, 0 तो ऐसे फिर 0 रहेगा, फिर 1 बन गया आपका 2। अब आप बात करें कि नहीं, इसकी जगह हम करते एक्स ऑफ 3t, एक्स ऑफ 0.2t या 25t, ठीक है। तो फिर वही 3t को आपको t बनाना है, 0.25t को आपको t बनाना है। अब मैंने यहाँ सिमेट्रिकल नहीं लिया, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 0.33 से आप ये कर दो, ठीक है। इसको आप क्या करो, ठीक है, लॉजिक। अब आपका 0.3 इंटू 3 क्या होता है, आपका होता है 1, 4 इंटू 0.5 क्या होता है, आपका होता है 1, तो ये सब गया। अब ये 0.3 था, तो ये बन गया आपका t इंटू 0.33t, ये इधर तो आपका बन गया 4t, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर। अब आपका सिग्नल कुछ हुआ करता था ऐसा, ठीक है, एक्स टी। अब आपको क्या करना है, आपको x3t बनाना है, तो आपको टाइम एक्सिस को 1/3 आपको कर देना है। तो 2 का 1/3 कितना होता है 0.67, तो आपको सिग्नल को छोटा कर देना है 0.67 तक।
ओके, अपने सिग्नल को ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा कहीं, तो 1 से छोटा है तो ये आपका होगा कंप्रेस। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सही, आपको सही कैसे लाना है वो मैंने बताया। उसके बाद फिर आपको सिग्नल बनाना है x4t, आपको 4 टाइम्स कर देना है, तो 2 इंटू 4 आपका हुआ 8। ये आया आपका x.25t, आपका 4 टाइम्स आपका एक्सपेंड हो गया या एक्सपेंशन हो गया सिग्नल का। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ x को पहले मैंने x2t x.5t बनाया था, मैंने x3t एंड x.25t बना के दिखाया। ठीक है, तो होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आया होगा। एक बार और इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, मान लो x4t है और x.1t है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है पर चीज़ अच्छी आ जाए ना, मेन बात ये है। आपको 0.1t से t तक जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0.25 0.25। अब आप ये बताओ कि आपका 0.25 इंटू 4 तो आपका हो गया 1.1t है। ठीक है, तो 0.1 में आपने क्या किया, 10 फिर आप बताओ, आपको बस क्या करना है, 1 बनाना है। आपको ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है जिससे आपका 1 बन जाए। तो ये सब गया। ठीक है, 1 को तो ना लिखें तो भी वही बात है। तो आपको इसको 2.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो x14 में क्या होगा, जो आपका 2 था वो आपका 0.25 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया, तो 2.25 कितना हुआ, 0.5। ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, तो आपका सिग्नल इतना कंप्रेस कर गया। जैसे आपका इधर क्या होगा, 2 इंटू 10 आपका 20 तक एक्सपेंड कर जाएगा सिग्नल। अगर आप 0.1t बोलते हैं x4t। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई वो नहीं है। आपने 1 बनाया, इसको आपने उधर भेज दिया। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक हमने क्वेश्चन लेके रखा है, सॉरी, हम बात करते हैं। आपको सिग्नल वाई टी से x माइनस 0.5t बनाना है। ठीक है, एक्स टी से आपको वाई टी तक जाना है। माइनस को बाद में देखेंगे, 0.5t बनाते हैं, तो 0.5t से आपको t तक जाना है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अपने पुराने लॉजिक से आपका 2 इंटू 0.5 आया 1, आपको ओवरऑल 1 बनाना है, तो ये तो गया 1 को आप लिखो ना लिखो एक ही बात। ये आपका 2 इधर जाएगा, तो ये आपका 2t। मतलब आप अगर सिर्फ 0.5t बना रहे हो, आपको पहले से पता है कि ये 0 से 1 के बीच में है, ये t जो है उनकी, तो आपका एक्सपेंड होगा सिग्नल। ये तो आपको पता है कि एक्सपेंड होगा, कितना होगा वो हमने एकदम एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब -1 को -2 कर दो, 1 को 2 कर दो, 2 को 4 कर दो और 3 को 6 कर दो। अब आपका ये कहाँ से, ठीक है, आपका ये सिग्नल गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से फिर आपका ऐसे हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू वही रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा आपका, लेकिन आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फाइनल सिग्नल बना है। अब हमें इसी सिग्नल में फाइनल टच अप लेना है, हमको माइनस लगाना है, x ऑफ -0.5t। अब हमने स्केलिंग पढ़ी थी, ये कौन सी स्केलिंग है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये टाइम स्केलिंग है। टाइम स्केलिंग है, मतलब हम इसको इधर भेजेंगे, नीचे का हमको चक्कर नहीं रखेंगे। अब हम इसको इधर भेजेंगे तो हम सारी वैल्यूज को अपोजिट कर देंगे। आपका 2 जो बन गया -2 बन गया 2, ये बन गया -2, ये बन गया -4, ये बन गया -6। ठीक है, तो आप कर लेंगे। आपका जो सिग्नल -2 से 2 तक गया था, अब आपका सिग्नल 2 से -2 तक जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 1 है।
और फिर सिग्नल आपका ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तिरछा जगह, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल सिग्नल बना, ठीक है। ये आपका क्या सिग्नल, ये आपका मेन सिग्नल था XT, पहले हमने 1.5T बनाया, एक्सपेंड किया, कैसे एक्सपेंड किया इस लॉजिक से, उसके बाद हमने उसको रिवर्स कर दिया, टाइम रिवर्सल कर दिया, ठीक है, सॉरी टाइम रिवर्सल। फीलिंग्स को समझेंगे, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, ठीक है। दिमाग में तो रिवर्सल ही था, वहाँ पर लिख दिया टाइम स्केल, तो आपने फाइनल टाइम रिवर्सल कर दिया। टाइम रिवर्सल से भी आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो आपको इस एक्सेस से इधर या आप इससे इधर जा सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आप टाइम कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सिग्नल से अगर आपको x.5t बनाना होता तो आप इसको इधर भेजते तो आपका यही आउटपुट आता, ठीक है। तो पहला लेक्चर था जस्ट वेरी थैंक यू फॉर बीइंग दिस, ठीक है। और सिग्नल इतने ही अच्छे से बिना कन्फ्यूजन के अगर समझना है तो आगे के लेक्चर्स देखिए, थोड़ा लंबा जाएगा पर समझ में आएगा। यही लेक्चर कोचिंग में 2 से 3 आवर्स लेते ऑल 5 कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। थैंक यू।